हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू होगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। बाल दिवस की अवधारणा मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय है। यूएनओ द्वारा 1954 से विश्व भर में 20 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी 1956 से इसी दिन मनाया जाता रहा। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने इसी तारीख को 1959 में बच्चों के अधिकारों की घोषणा की और 1989 में इन अधिकारों पर सम्मेलन भी आयोजित किया। देश के पहले प्रधानमंत्री बच्चों के चाचा नेहरू के निधन के बाद भारत में इसे परिवर्तित कर उनके जन्मदिन 14 नवंबर को मनाना तय किया गया। वैसे यह छूट सभी देशों को मिली हुई है कि वे अपने हिसाब से दिन तय कर सकते हैं। देश के करीब 60 सांसदों ने 1.5 साल पहले इस तारीख को परिवर्तित कर 26 दिसंबर करने की मांग की थी, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों साहबजादों की शहादत के सप्ताह का अंतिम दिन है। 14 नवंबर को चाचा दिवस में परिवर्तन किए जाने का सुझाव भी दिया गया था। जो भी हो, पूरी दुनिया अब भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रही है कि बच्चों के अधिकारों के साथ उनके प्रति बड़ों के कर्तव्यों पर किस प्रकार जोर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक देश को बाल दिवस मनाना चाहिए, जिसमें बच्चों के विश्वव्यापी बंधुत्व एवं आपसी समझ का विकास हो सके। इस दिन ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाएं जिनसे इस चार्टर के उद्देश्यों एवं आदर्शों की पूर्ति हो सके। बच्चों के अधिकारों में जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, परिवार की सुविधा के साथ कुपोषण, हिंसा एवं भेदभाव से सुरक्षा आदि शामिल हैं। पैरा, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये एक विज्ञापन के प्रारंभिक बोल हैं, जिसमें एक बच्चा सयानों की तरह बात करते हुए एक उत्पाद का प्रचार करते हुए सुनाई देता है। इस अकेले वाक्य में हमारे समाज का सबसे बड़ा सच और झूठ दोनों समाहित हैं। सच यह है कि कई बच्चे न केवल अपने घर के काम संभालते हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक मजबूरी के चलते कुछ न कुछ काम भी कर रहे हैं। झूठ ऐसे कि बहुत से बच्चे घर का कोई काम नहीं करते और उनकी फरमाइशों के चलते माता-पिता अपनी पहुंच से आगे जाकर खर्च करते हैं। ऑटो गैराजों, होटलों, घरों, पर्यटन स्थलों पर काम करते ऐसे बच्चे देखे जा सकते हैं, जो हमारे समाज का वह सच है जो उजली चादर पर अनिवार्य मैल की तरह चिपका रहता है। शेष बचा झूठ हमारे अपने घरों में यथार्थ की शक्ल में देखा जा सकता है। बच्चों को प्रताड़ित करने और अनुशासन दिखाने के बीच की जगह एक महीन डोर से मोटी दीवार में कब ढल गई पता नहीं चला। अब हर पहरे पर पहरेदार नजर है और पहरेदार भयभीत हैं कि उसे हर पल कोई देख रहा है।
हर पल देखने वाले कैमरे भावनाहीन है और बीच के अंतरालों में नकबजनी हो ही जाती है। हमारे समाज का एक सच गर्भावस्था और प्रसव के कुछ ही दिनों बाद बच्चे को पीठ पर बांधे पथ पथ पर ईंटें ढोती पत्थर तोड़ती मजदूर माएँ हैं और दूसरी ओर मनोरंजन के संसार में दुनिया को उल्टे चश्मे से देखने वाली दयावान नजर है, जिसे ममता के लिए अपना काम छोड़ना वहनीय आ जाता है। इस सच के पीछे वात्सल्य की अनिवार्यताएं हैं या 21वीं सदी के नव उजास में भी नारी स्वतंत्रता के पैरों में अब भी बंधी बेड़ियां हैं, जो प्रतिभाओं के पैरों में ममता के कैमोफ्लाजी आवरण से इस तरह लुभावने ढंग से ढाक दी जाती है कि दुनिया को नहीं दिखती। करोड़ों औरतों के पास घर में बने रहने और अपने बच्चे को पूरा समय देने के लिए कोई बहाना नहीं है और आज के समय में भी बच्चे के लिए घर में बने रहने की मां की बाध्यता के ये बड़े ठीक विपरीत उदाहरण सामने हैं। यह हमारे वर्तमान से उल्टी दिशा में जाने का संकेत है। बार बार हमारे सामने यही पहलू लाया जाता है कि बच्चे के लिए मां का कितना बड़ा त्याग है। कुछ कहानियां ढकी रह जाती है कि इस मां पर इतना दबाव क्यों। बाल दिवस पर पितृसत्तात्मक समाज पर भी प्रश्न उठाए जाने चाहिए। पैरा बचपन जीवन का ऐसा कोमल पक्ष है जिससे हर प्राणी गुजरता है। जो बात हमें एक दूसरे से अलग करती है वह आर्थिक व सामाजिक स्थिति है, जिसकी वजह से हमारे बचपन भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। बाल मजदूरों पर रोक बच्चों को अपने बचपन का स्वतंत्र उपभोग करने के लिए मुक्त तो छोड़ता है, पर वस्तुस्थिति ऐसा पूरी तरह होने कहाँ देती है। कालीन उद्योग एक बड़ा उदाहरण है जिसमें बच्चों को मजदूरी से मुक्त किया गया, पर इसके संग संग परिवार के आर्थिक संबल की कमजोरी भी चली गई। एक और पक्ष यह भी देखा जाना चाहिए कि जिन रोजगारों में एक कला पक्ष भी जुड़ा होता है उसमें इन बच्चों के बचपन से ही न जुड़ने से कुछ कलाएं विलुप्त होने का भय भी बनता है। सर्कस से जुड़े बच्चों का उदाहरण लिया जा सकता है। पैरा पर बात यही है कि वहाँ ये बच्चे पारंपरिक शिक्षा व साक्षरता से वंचित रह जाते हैं, जो कि उनकी पहली आवश्यकता है। कालीन बनाने और सर्कस में करतब करने वाले बच्चों की पढ़ाई खेल कूद और उनके कौशल का अभ्यास साथ साथ चल सकें तो परिणाम बहुआयामी हो सकते हैं, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया लगता है। पैरा यह भी संभव है कि हमारी व्यवस्था को भय हो कि इसमें दिखावा ही होगा और इसका बदनीयती से लाभ उठाया जा सकता है। ये उदाहरण है कि हमारा समाज नियम कानून बनाने में तो आगे है और इसे बनाकर जिम्मेदारी से मुक्त हो लेता है और व्यावहारिकता से परे रहता है। टीवी शो में काम करने वाले बच्चों के मामले में हमारी सोच अलग है। ऐसा इसलिए कि चकाचौंध और बहुत अधिक
पैसा ऐसी चीज़ों को ढाक देता है। वैसे ये सच है कि प्रतिभा को पहचानना और निखारना हो तो उसे बचपन से ही अभ्यास के अवसर देना जरूरी होता है। बाल श्रम, बाल प्रतिभा और बाल कलाओं के अभ्यास और अस्तित्व के लिए कानून ही नहीं, वास्तविकता के धरातल पर कार्य करना होगा। पाई स्टॉप।